दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और अभी हमारा 2023 ख़त्म होने को आ रहा है। पिछले हफ्ते मैं काफ़ी व्यस्त था और बीमार भी था। अभी अच्छी तरह से रिकवर हो गया हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों ना सब लोग को अगले साल के लिए जो मेरी विज़न है उसके बारे में बात करें और लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करें। तो इसलिए ये वीडियो बनाई है। पहले आपको ये विश कर दूं कि हैप्पी न्यू ईयर के लिए। न्यू ईयर देखते देखते आ जाएगी। अब फ़िलहाल दिसंबर 8 को क्रिस्पर थेरेपेटिक्स को सिकल सेल डिजीज़ के लिए अप्रूवल मिलने वाली है। फिर उसके बाद दिसंबर 15 या 16 के आसपास ब्लूबर्ड बायो को भी सिकल सेल डिजीज़ के लिए जीन थेरेपी की अप्रूवल मिलने वाली है। ये दोनों थेरेपी जो है एक बार करो तो ज़िंदगी भर के लिए सिकल सेल डिजीज़ और बीटा थैलेसीमिया से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह की ट्रीटमेंट है। तो जीन थेरेपी के जगत में ये बहुत ही बड़ा कदम है। और हमारे जो जीन कंपनीज जिसको हम इन्वेस्टमेंट साइड में ट्रैक करते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छा संदेश है। तो इसकी भी हम खुशियाँ मना रहे हैं यहाँ पर। और आगे चलकर आप देखो तो HIV के क्षेत्र में भी 2023 में काफ़ी तरक्की हुई है। हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए ART बनाकर लाइफ को प्रोलॉन्ग करते थे, लेकिन अभी हम ऐसे स्टेप पे पहुंच गए हैं जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, CRISPR-Cas9 एडिटिंग। और आगे चलकर मुझे उम्मीद है कि 24-25 में बेस एडिटिंग या प्राइम एडिटिंग का इस्तेमाल करते हुए भी HIV को एडिट किया जाएगा और नए नए थेरेपीज आएंगे। फिलहाल जो स्टेटस है वो ये है कि एक्सिशन बायो फास्ट ट्रैक में है FDA के साथ। और दोस्तों FDA में एक बार अप्रूवल हो जाए तो विश्व भर में बहुत सारी कंपनी कंट्रीज सिर्फ FDA के अप्रूवल पर अपने देश में थेरेपी को आने देती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है HIV के लिए। और मुझे लगता है कि EPT-101 जो है वो 2027 के आसपास अप्रूव हो जाएगी और अवेलेबल हो जाएगी फॉर पेशेंट्स। और AGT-103 जो है वो जब हमने उसे पहले बार जेफ गैल्विन से बात किए थे तभी वो प्राइवेट कंपनी थे और जेफ गैल्विन उसके ओनर थे और उनके पास लिमिटेड पैसे थे क्लिनिकल टेस्ट कराने के लिए, इसलिए उन्होंने कम लोगों पे क्लिनिकल टेस्ट किया और उसका नतीजा ये आया कि FDA ने कहा कि कम लोगों के साथ आपने किया है, स्टैटिस्टिकली रेलेवेंट साइज चाहिए क्लिनिकल ट्रायल की। तो उन्होंने उनका AGT-103-T जो है उसे एड इम्यून को दिया और वो अभी एड इम्यून के CEO बन गए। और एड इम्यून जो है स्टॉक मार्केट से पैसे निकालने वाला है, उसके पास ऑलरेडी काफ़ी पैसे आ गए 10x के पास से। और वो जो है वो एक बड़ी मात्रा में क्लिनिकल ट्रायल करने वाले हैं, ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है उसमें, लेकिन बड़ी मात्रा में करके FDA को दिखाना है कि हमने बहुत सारे लोगों का वॉलंटियर्स का इस्तेमाल किया और ये सब लोगों का रिजल्ट इतना है, तो ताकि स्टैटिस्टिकली रिलेवेंट डेटा वो HIV के FDA को दे सके और अप्रूवल ले सके। और दोस्तों मुझे भी ये नहीं लगता कि AGT-103 2027 के आगे चलेगी, उसके पहले ही उसका अप्रूवल हो जाना है। तो आप में से जो लोग हमेशा सोचते रहते कि भाई कब आने वाली है थेरेपी, मैं बोलता हूँ 2027। दूसरा सवाल आपका यही रहता है कि इंडिया में कब आएगा। ये तो कहना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर भी जो है इंडिया के ये नहीं कह पाएंगे कि कब आ सकता है इंडिया में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हैंडल करना पड़ेगा। एक तो अप्रूवल देना पड़ेगा इंडिया में उस थेरेपी का, और अगर वो अप्रूव हो गया तो ये जो थेरेपी है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगी, जो जीन थेरेपी होगी इस तरह के इंडिया में। तो उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सोचना पड़ेगा और काफ़ी प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के बाद ही वो अलाउ करेगी। तो मुझे नहीं लगता है वो तुरंत हो जाएगा, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करके शायद उस थेरेपी का परचेस कर सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो तो वैसे कर सकते हो। तो वो एक उम्मीद है। और तो ये है तरक्की HIV थेरेपी के लिए। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि मैंने 2024 के लिए प्लान बना रखा है कि लोग कहते हैं ना कि अगर आपको विजन नहीं है तो आपके पास प्लान नहीं है, और आपके पास प्लान नहीं है तो आप आगे क्या करने वाले हो इसका कोई हिसाब नहीं है, फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हो या फेल भी हो सकते हो।
तो मैंने सोचा कि 2024 का हमें प्लान चाहिए कि 2024 के अंत में हमारा चैनल कैसे दिखेगा। तो मेरे माइंड में एक बहुत क्लियर प्लान है और मैं ऑलरेडी इंग्लिश साइड में उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ और उन्हें बता चुका हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं वॉलंटियर्स को इनवाइट कर रहा हूँ। तो मेरा अनुमान ये है कि 2024 का दिसंबर के आसपास हमारा जो शेयर ट्रिक चैनल है वो बढ़ जाएगा। हमारा जो जीनोमिक इन्वेस्टमेंट का चैनल है वो अलग रहेगा, उसमें से इंग्लिश का HIV जो है वो अलग HIV इंग्लिश चैनल बन जाएगा यूट्यूब में। उसके अलावा हमारा HIV स्पेनिश, HIV फ्रेंच 2 और चैनल्स आ जाएंगे और उसमें स्पेनिश और फ्रेंच में HIV की प्रोग्रामिंग होगी। ऑलरेडी हमारे पास HIV हिंदी चैनल है, वो चलती रहेगी। और ये सब करने के लिए मैंने वॉलंटियर्स को इनवाइट किया है। जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वॉलंटियर्स से बनी होती है, उसी तरह हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो वॉलंटियर्स से बनी होगी। और वॉलंटियर्स तरह तरह के होंगे। एक तरह के वॉलंटियर्स ये होंगे जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन करेंगे। मैं ओरिजिनल कंटेंट इंग्लिश में बनाऊंगा और वो उसको ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंच में, स्पेनिश में और हिंदी में। और दूसरे वॉलंटियर्स ऐसे रहेंगे जो वेबसाइट अच्छी तरह से जानते हो कि किस तरह से मैनेज करना। तो वो लोग जो है हमारा वेबसाइट संभालेंगे और उसमें इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश ऐसे 4 सेक्शंस बना के वो संभालेंगे और उसको अप टू डेट करके रखेंगे। उसमें ग्राफिक्स वगैरह डालकर रीडिज़ाइन करके बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। तो वो दूसरे टाइप के वॉलंटियर हैं। और तीसरे टाइप के वॉलंटियर होंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वॉलंटियर्स, जो ये सबको कोऑर्डिनेट करेंगे। और हर एक लैंग्वेज के लिए मुझे 6 वॉलंटियर्स चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति हफ्ते में 7 घंटे से ज़्यादा इस चैनल के लिए न दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग इस चैनल के लिए लंबे तौर तक काम कर सके। और जो कि वॉलंटियर है तो उनको हमेशा फ्रेश होना होता है इस काम करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा लोग साथ में वॉलंटियर करें तो टर्न बाय टर्न काम कर सकते हैं कि एक हफ्ता किसी ने काम किया तो दूसरे हफ्ते दूसरे ने, और इस तरह से लोग फ्रेश रहेंगे हमेशा और अच्छी तरह से हमारा वेबसाइट का काम और चैनल का काम भी अच्छा होगा। और एक और तरह के वॉलंटियर चाहिए मुझे जो अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं इंग्लिश में, फ्रेंच में और हिंदी में, ताकि वो जो ट्रांसलेटिंग वॉलंटियर्स ने जो ट्रांसलेट किया है स्क्रिप्ट वो वीडियो में पढ़कर उसको पेश कर सके, फिर उसको एडिट करके चैनल में डाल सके। तो ये मेरा प्लान है। ये जनवरी में नहीं हो सकता लेकिन दिसंबर तक होना चाहिए। और अब आप में से कोई लोग ये क्षमता रखते हो कि ट्रांसलेट करना या वेबसाइट अपडेट करना या प्रेजेंटेशन करना वीडियो पर, तो आप लोग हमारा शेयर ट्रैक वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म से मुझे संपर्क करें आपका रेज्यूमे के साथ। मैं चेक करके देखूंगा, मुझे ठीक लगे तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, जूम इंटरव्यू करेंगे और काम शुरू करेंगे। और धीरे धीरे हम अकेला मैं काम करने के बदले मेरे साथ बहुत लोग मिलेंगे वॉलंटियर, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और सबका सवाल का जवाब देने को भी मज़ा आएगा, क्योंकि वॉलंटियर्स जो है वो कमेंट सेक्शन में भी लोगों को जवाब दे सकते हैं। तो आपको 2-3 घंटे वेट करने की ज़रूरत नहीं, कमेंट डालोगे तो तुरंत आपको कोई ना कोई जवाब मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरा प्लान है 2024 का। और अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने चैनल को मदद कर दी है। और जिन लोगों ने ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल के मेंबर बन गए उन्हें तो स्पेशल थैंक्स देता हूँ, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से चैनल चल रही है हिंदी HIV प्रोग्रामिंग के साथ। तो दोस्तों ये है मेरा प्लान 2024 का और आपका साथ चाहिए आगे चलने के लिए। और ये साल का अंत भी आ रहा है, तो लगे हाथों मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर दूं। जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उनको क्रिसमस, जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं उनको फेस्टिवल्स, और जो हनुका सेलिब्रेट करते हैं उनको हनुका, या जो भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो दोस्तों इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।